होमोलोगस सीरीज क्या है? तो बोला कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसा ग्रुप होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है? कार्बन होता है। तो बोला कि होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज होगा या फिर ऐसा ग्रुप होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होगा या फिर उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सिमिलर होगा। क्लियर है? मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है और जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड डिफर करते हैं किससे? CH2 ग्रुप से। किससे? CH2 ग्रुप से। अभी और ज्यादा क्लियर होगा जब तुमको हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब क्या? होमोलोगस सीरीज मतलब क्या? एक ऐसा सीरीज या एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप किसका बच्चा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक ऐसा ग्रुप जिसका किसका बच्चा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है क्या? जिसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इस होमोलोगस सीरीज में, है ना, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम। उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम। अरे बोलो यस और नो। ठीक है। और जिसमें सक्सेसिव जो होगा, सक्सेसिव जो कंपाउंड होगा, जैसे मान के चलो सक्सेसिव मतलब समझिए ना, इसके बाद वाला सक्सेसिव कौन? ये थोड़ी बोल दोगे कि सर इसके बाद जो है सक्सेसिव कंपाउंड ये है, नहीं बोलोगे ना। जो सक्सेसिव कंपाउंड होगा उसमें किसका डिफरेंस होगा? CH2 ग्रुप का। किसका डिफरेंस होगा? CH2 ग्रुप का। ऐसे ही सीरीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। क्या ये बात समझ में आया? मतलब क्या? हम लोग एक तरीके से ग्रुप बनाएंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे? एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखेंगे जिनका स्ट्रक्चर क्या? सेम, है ना, जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या? सेम। क्लियर है बच्चा? और उनमें जो डिफरेंस होगा वो किसका डिफरेंस होगा? CH2 ग्रुप का, सक्सेसिव कंपाउंड में। उसी को हम लोग, ऐसे ही सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। जैसे बच्चा हम लोग क्या कर दिए कि जैसे तुम देखते होगे कि सुने होगे कि एक क्लास ही बना दिया जाता है। बोला कि जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है ना, 90% से ज्यादा वाला बच्चा है, उसको एक अलग क्लास में रख दिया। अरे बोलो यस और नो। एवरेज बच्चों को एक अलग अलग बैच बना दिया। और जो मतलब बच्चा मन लगाकर नहीं पढ़ता है और कभी कभी क्लास आता है महीने में 2-4 दिन, तो उसका एक अलग ग्रुप बना दिया गया। अरे बोलो यस और नो। अलग बैच बना दिया गया। तो इस यहां हम क्या किए? अलग अलग बांट दिए ना बच्चा। अलग अलग सीरीज बनाए कि नहीं? ग्रुप बनाए कि नहीं? किसके बेसिस पर? मार्क्स के बेसिस पर बनाए। हो सकता है कि अब हम लोग क्लास में क्या करते हैं, क्लास में ऐसा होता होगा कि जो बहुत लंबा बच्चा होता होगा उसको पीछे बैठाया जाता होगा। जितना लंबा बच्चा है वो सबसे लास्ट वाले बेंच पर बैठेगा। जितना हाइट, जिस बच्चे का हाइट सबसे कम है वो सबसे पहले वाले बेंच पर बैठेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है बच्चा? ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। बदमाशी के बेसिस पर हम लोग के क्लास में बांटा गया था। बदमाशी के बेसिस पर जो सबसे ज्यादा बदमाश बच्चा था उसको पीछे बैठा दिया गया। तुम भी बदमाशी करो, टीचर भी आते थे, उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। तो इस तरीके से बांटा गया, है ना। तो यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बांटा गया किस बेसिस पर? सिमिलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, है ना। और उनमें जो डिफरेंस था सक्सेसिव कंपाउंड में, क्या बोलेंगे? CH2 ग्रुप का। ऐसे ही सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अब देखो बच्चा, यहां पर हम लोग अल्केन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अल्केन। पढ़ चुके हैं? नहीं, पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ चुके हैं, आप यहां देख रहे हैं। ठीक है। जैसे तुम जानते हो, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन मीथेन, सेकेंड मेंबर इथेन, थर्ड मेंबर प्रोपेन, फोर्थ मेंबर ब्यूटेन, पांचवा मेंबर पेंटेन। तो ये क्या कर दिए हम लोग? अल्केन को, अल्केन का क्या है बच्चा? ये होमोलोगस सीरीज है। अल्केन का क्या है? ये होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या? सेम। अरे सब में सिंगल बॉन्ड है कि नहीं बच्चा? कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा, इनमें सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या? सेम। मींस ये अनरिएक्टिव होते हैं। अरे बोलो, अल्केन्स आर अनरिएक्टिव। नहीं पढ़ाए थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अनरिएक्टिव। तो मतलब क्या सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा बोला सक्सेसिव कंपाउंड डिफर करेगा CH2 ग्रुप से। जरा देखो देखो क्या इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है? देखो यहां 1 कार्बन, यहां 2 कार्बन, तो कितना कार्बन का डिफरेंस है? 1। और यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 6 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2। तो क्या CH2 का डिफर है कि नहीं बच्चा? चल अब इन दोनों में देखते हैं। यहां 2 कार्बन, यहां 3 कार्बन, तो कितना कार्बन का डिफरेंस? 1। यहां 6 हाइड्रोजन, यहां 8 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस? 2। अरे बोलो, क्या CH2 का डिफरेंस है कि नहीं बच्चा? तो बोला हर सक्सेसिव कंपाउंड में
किसी भी होमोलोगस सीरीज के हर सक्सेसिव कंपाउंड में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा? CH2 ग्रुप का होगा। किसका होगा? CH2 ग्रुप का होगा। ऐसे ही सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आप अल्केन पढ़ाए हैं, अल्कीन पढ़ाए हैं और अल्काइन पढ़ाए हैं, क्या अल्केन में तो आप देख लिए हर सक्सेसिव कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस, क्या अल्कीन में भी अल्कीन के हर सक्सेसिव कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस है? उसका जवाब क्या होगा? हाँ। अल्काइन में होगा? हाँ। अरे बोलो यस और नो, समझ रहे हो बच्चा? तो हर सक्सेसिव कंपाउंड में, किसी भी होमोलोगस सीरीज के हर सक्सेसिव कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होगा। अल्केन का होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है, अल्कीन का होमोलोगस सीरीज डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आया? होमोलोगस सीरीज क्लियर है? देखो अब जैसे कि जो बच्चा पहले अब्सेंट था, ठीक है, आज पहला क्लास है उसका कार्बन का, उसको बिल्कुल हल्का सा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? जैसे जो पुराना बच्चा, पुराना मतलब जो क्लास किया था, जैसे हम स्ट्रक्चर बोले उसके दिमाग में क्लिक कर गया कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अरे बोलो यस और नो। लेकिन जैसे ही बच्चा जो आज पहला क्लास है उसको हम बोले कि स्ट्रक्चर, उसको पता ही नहीं चला कि आखिर स्ट्रक्चर कैसे हम लोग करेंगे। अरे बोलो यस और नो। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि अब्सेंट नहीं करना है। चलो अगला बच्चा देखो, अगला हम लोग क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, यानी कि होमोलोगस सीरीज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये क्वेश्चन बच्चा पूछा हुआ है ना, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोला कि जितने भी मेंबर होंगे किसी होमोलोगस सीरीज के, हर मेंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा सेम जनरल फॉर्मूला से। बोलो यस और नो। देखो बच्चा, अब यह अल्केन, क्या है ये? अल्केन। अल्केन के जितने भी मेंबर हैं, क्या इन सब का जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है? क्या तुम चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल सकते हो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है? क्या तुम नहीं बोल सकते हो? तो बोलो इट मीन्स हम बोल सकते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n+2 ऑफ अल्केन। अल्केन, हाँ देखना फ्लो में बह नहीं जाए, अल्केन का है कि नहीं बच्चा? अरे बोलो यस और नो। चलो तो अल्केन के जितने भी होमोलोगस सीरीज है ना, मतलब अल्केन के होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड हैं उन सब का जनरल फॉर्मूला सेम। अच्छा, अल्कीन के होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर होंगे उन सब का जनरल फॉर्मूला सेम। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर जनरल फॉर्मूला ये होमोलोगस सीरीज है तो उन सब का जनरल फॉर्मूला सेम होगा। समझ में आया? अब जैसे ही बच्चा हम यहां बात किए CnH2n+2 जो एब्सेंट था बाउंस कर गया। बाउंस कर गया, किया कि नहीं किया? किया बाउंस किया रे। तब चलो क्या ये बात क्लियर है? अगला दूसरा बच्चा, तो ये दूसरा तो पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, होमोलोग भी बोलते हैं। होमोलोग क्या होता है पता है बच्चा? होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, ये होमोलोग्स कहलाएंगे। ये कहलाएगा फर्स्ट होमोलोग, ये कहलाएगा सेकेंड होमोलोग। क्लियर है? इस हर ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक्स, ये होमोलोगस सीरीज में हर कंपाउंड को क्या बोलेंगे? होमोलोग्स। क्लियर है? अच्छा देखो दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बोला? एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पढ़े ना कि हर सक्सेसिव जो होमोलोग होंगे, हर सक्सेसिव होमोलोग के बीच में जो डिफरेंस होगा उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या? CH2। एक कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम। क्या ये बात क्लियर है? तीसरा देखिए, अब तीसरा 9th क्लास पे चलते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना था बताओ? कार्बन का 12U। अरे बोलो यस और नो। और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, अब डिफरेंस कितना का है बताओ? CH2 का। कितना का डिफरेंस है? CH2 का। अगर तुम इसका मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास, तो कितना? कार्बन 1 है तो इट मींस क्या बच्चा? 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 1 का 1 और 2 का कितना? 1 × 2, तो यानी कि 12 + 2 कितना बच्चा? 14U। कितना? 14U। इट मींस अगर तुम यहां पर बच्चा CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे और C2H6 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इन दोनों सक्सेसिव होमोलोग के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 14U का। कितना होगा? 14U का। क्या ये बात समझ में आया? क्योंकि डिफरेंस किसका है? CH2 का। डिफरेंस किसका है?
CH2 का, तो CH2 का ही ना मास बच्चा क्या होगा, डिफर करेगा। तो इसलिए हर सक्सेसिव होमोलॉग के बीच में जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 14U। कितना होगा, 14U। तो देखो तीसरा क्या बोला, द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलॉगस इज 14U, यानी कि किसी भी दो एडजेसेंट होमोलॉग के मॉलिक्यूलर मास के बीच का डिफरेंस 14U होगा। क्या इसको करके देख लें, चलो करके देखते हैं कि नहीं बच्चा। अब देखो जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें, है ना, अगर हम लोग यहां पर बात करें बच्चा किसका, यहां पर CH4 और C2H6 का ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट मेंबर है तो थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। अगर हम लोग बात करें CH4 का, तो इसका कितना 12 + 1 × 4, यानी कि 12 + 4 कितना 16। ठीक, अब C2H6 का निकालते हैं, C2H6 तो बोलो कितना, कार्बन 2 है तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन 6 है तो 1 × 6। ठीक है बच्चा, तो 12 × 2 = 24 + 6 यानी कि 30U। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 30U - 16U कितना, 14U। अरे बोलो यस और नो। इट मीन सक्सेसिव, जो सक्सेसिव होमोलॉग होंगे उनके बीच का डिफरेंस कितना, 14U। क्यों डिफरेंस होगा सिर्फ 14U हमेशा, क्योंकि डिफर करता है एक कार्बन एटम, दो हाइड्रोजन एटम, तो मास भी तो उनका ही डिफर करेगा, तो इसलिए सिर्फ कितना डिफरेंस होगा मास का, 14U। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये तीसरा पॉइंट समझ में आया बच्चा। चौथा पॉइंट देखो क्या बोलता है, बोला ऑल द कंपाउंड ऑफ होमोलॉगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जितने भी कंपाउंड होंगे किसी भी होमोलॉगस सीरीज के, उन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अल्केन सीरीज का, चाहे बात करें मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, इन सब में क्या होगा बच्चा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इन सब में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। मतलब मीथेन भी क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इथेन भी क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, प्रोपेन भी, और उसके बाद आगे ब्यूटेन भी, पेंटेन भी, यानी कि जितने भी अल्केन हैं वो सभी क्या करेंगे बच्चा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। इट मींस वो क्या करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। किसके किसके साथ, क्लोरीन के साथ। और ये हमारे सिलेबस में है, ऐसा मत समझना कि हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है क्या, चलो। बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, देखो बच्चा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे थर्ड पार्ट, तो उसमें क्लियर होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मीथेन है ना CH4, तो हाइड्रोजन उससे रिप्लेस करके वहां क्लोरीन आ जाता है। जैसे CH4 होगा ना मीथेन, वो जब क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा तो वो बन जाएगा CH3Cl। समझ रहे हो, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, दिया गया सिलेबस में है। क्लियर है क्या, चलिए अगला देखिए। पांचवा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पांचवा प्रॉपर्टी बोलता है द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शोज अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विथ इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर मास। मतलब जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा बच्चा, बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका प्रॉपर्टी भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। कैसे चेंज होता रहेगा, देखो यहां पर बोला कि जैसे अल्केन सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होता रहेगा बच्चा, बढ़ता रहेगा। इट मींस क्या, जैसे जैसे क्या होगा उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, वैसे वैसे उसका प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम बोले CH4, अगर हम बोले बच्चा C2H6, तो क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, वैसे वैसे उनका प्रॉपर्टीज में भी क्या होता रहेगा बच्चा, चेंज होता रहेगा। उनका प्रॉपर्टी भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्या ये बात समझ में आया। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़े बच्चा, पांचों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी कि जो भी मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनका सबका जनरल फॉर्मूला सेम। दो एडजेसेंट होमोलॉग डिफर करेंगे, एक कार्बन एटम से, दो हाइड्रोजन एटम से, और डिफरेंस जो होगा मॉलिक्यूलर मास का टू एडजेसेंट होमोलॉग का कितना, 14U। और जितने भी कंपाउंड होंगे होमोलोगस सीरीज के, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। और पांचवा, जो मेंबर होंगे होमोलोगस सीरीज के, उनके प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये पांचों प्रॉपर्टीज था किसका बच्चा, होमोलोगस सीरीज का। क्या ये बात क्लियर है।
अरे बोलो यस और नो। हाँ हाँ, क्या बच्चा? देखो देखो, जैसे बोला कि अगर मास बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? मास बढ़ाओगे, तो मास बढ़ाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर तुम देखो CH4 है और C2H6 है, तो इसका मास, जितना मास CH4 का उससे ज्यादा मास C2H6 का है। तो अगर C2H6 का मास ज्यादा है तो उसमें ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चा, उसको चेंज करने के लिए। तो इट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। क्लियर है क्या? तो क्या क्या था, चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सारे मेंबर जो होंगे सेम जनरल फॉर्मूला से, सब जो टू एडजेसेंट होगा, एक कार्बन एटम दो हाइड्रोजन एटम से डिफर करेगा। डिफरेंस जो होगा एडजेसेंट होमोलॉग में 14U का मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस, और जितने भी कंपाउंड होंगे सब होमोलोगस सीरीज के, वो सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। और जैसे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, देखो यहां पर, देखो बच्चा, यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी लिखा है और यहां क्या लिखा है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे जैसे क्या होगा बच्चा, उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता रहेगा। समझ रहे हो ना? हम जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोथ आर डिफरेंट थिंग। क्लियर है बच्चा? होमोलोगस सीरीज का ये समझ में आया कैरेक्टरिस्टिक्स? ठीक, अगला देखो। अगला हम लोग बच्चा अल्केन पढ़ लिए थे, अब हम लोग अल्कीन भी पढ़ चुके हैं कि नहीं अल्कीन? चलो बताओ, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम? टू। देखो, है ना? तो दो कार्बन एटम है फर्स्ट मेंबर में। तो फर्स्ट मेंबर क्या आया बच्चा, इथीन, तो C2H4। तो क्या बच्चा इन दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है? देखो, दो तीन, एक कार्बन, चार छह, दो हाइड्रोजन। यहां देखो, तीन चार, एक कार्बन, छह आठ, दो हाइड्रोजन। अरे बोलो यस और नो। अच्छा, पहला प्रॉपर्टी पर है कि सबको सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या सेम सबको CnH2n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है? मतलब जितना कार्बन का एटम उससे दो गुना हाइड्रोजन का एटम, दो दुना चार, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, 6 2 12। क्या सभी का जनरल फॉर्मूला CnH2n है क्या? समझ रहे हो बच्चा? अच्छा, क्या इन दोनों के बीच में मॉलिक्यूलर मास का जो डिफरेंस होगा वो 14U होगा कि नहीं होगा? सबका फिजिकल प्रॉपर्टी, सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम, सब रिएक्टिव है भाई साहब, ज्यादा किससे? अल्केन से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगला, अल्काइन। द फर्स्ट मेंबर ऑफ या द फर्स्ट होमोलॉग ऑफ अल्काइन कंटेन हाउ मेनी कार्बन एटम? टू कार्बन एटम। तो अब इसका देखो कितना, C2H2। अगर इसका बच्चा तुम ये देखोगे क्या, जनरल फॉर्मूला, तो इन सब का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। मतलब जितना कार्बन का एटम, हाइड्रोजन एटम उसके दो गुने से दो कम। जैसे देखो टू है, तो दो गुने से दो कम, 2 2 4 -2, 2। तो क्या C2H2 आया? देखो C3H4, तो 3 × 2 -2, 3 2 6 -2 4। क्या बच्चा इन सब का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है? तो मतलब जितने भी होमोलोग्स होंगे किसके, अल्काइन के, सबका जनरल फॉर्मूला सेम। क्या? CnH2n-2। क्या ये बात समझ में आया बच्चा? चलो वेरी गुड। तो मतलब अभी हम लोग होमोलोग सीरीज पढ़े, किसका बच्चा? होमोलोगस सीरीज, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेमिंग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं?